Hello dear students, welcome back. We are discussing chapter number 11 Bioenergetics, first year biology. We have completed light reaction of photosynthesis. Let's start today the dark reaction of photosynthesis. आज हम photosynthesis का dark reaction पढ़ेंगे. The dark reaction is also known as Calvin cycle. Dear students, as I have already told you that this dark reaction is powered by 12 NADPH and 18 ATPs which are provided by light reaction. ये जो डार्क रिएक्शन है इसको पावर करते हैं 12 NADPH और 18 ATP और वो प्रोवाइड करता है light reaction of photosynthesis. Why it is called dark reaction? It is called dark reaction because it does not require light. Photosynthesis के दोनों steps light reaction और dark reaction दिन में होते हैं. They are taking place during the daytime. मगर एक के लिए सनलाइट सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो लाइट डिपेंडेंट लाइट रिएक्शन, और इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी वजह से डार्क रिएक्शन. जैसा कि मैंने कहा कि 12 NADPH और 18 ATPs को प्रोवाइड करता है लाइट रिएक्शन, तो ये उसके लिए लिखा गया है. The 12 NADPH and 18 ATP formed by the light reactions provide the energy for the dark reaction of photosynthesis known as Calvin cycle. Known as Calvin cycle. इसको 12 NADPH और 18 ATP पावर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए लाइट रिएक्शन सप्लाई करता है. अब देखें why it is called Calvin cycle. कैल्विन एक बायोकेमिस्ट, अमेरिकन बायोकेमिस्ट, जिसने डार्क रिएक्शन के स्टेप्स डिस्कवर किए थे, उसके नाम पे इसका जो नेम डेजिग्नेट किया गया है वो कैल्विन साइकिल. द कैल्विन साइकिल इज नेम्ड आफ्टर मेल्विन कैल्विन हु वॉन अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर फाइंडिंग इट इन द ईयर 1961. That was American biochemist Melvin Calvin. He was American biochemist Melvin Calvin. He lived from April 8, 1911 to January 8, 1997, and he was the man who discovered the steps of dark reaction, and he won Nobel Prize for these findings in the year 1961. अब हम लोकेशन पढ़ेंगे. Where does the dark reaction takes place? As you know, it takes place in the stroma of chloroplast. Location. Where does it occurs? It occurs the stroma, fluid part of the chloroplast. And during dark reaction, carbon dioxide from the atmosphere and hydrogen obtained from the water combine to make sugar, glucose, C6H12O6. डार्क रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिसिपेट करते हैं एंड प्लांट्स टेक अप दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और रूट से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन किए जाते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स को यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके सोलर एनर्जी की हेल्प से प्लांट्स ग्लूकोज बनाए थे. नाउ राइट, मूव टू द स्टेप्स ऑफ कैल्विन साइकिल. अब हम मूव करेंगे कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन के स्टेप्स पे. देयर आर 3 स्टेप्स. देयर आर 3 steps of Calvin cycle. The Calvin cycle has 3 main steps. First, carboxylation. Second, carbon dioxide reduction. And third, regeneration of rugulose bisphosphate. जो पहला स्टेप है carboxylation. Carboxylation means addition of carbon dioxide to a compound. जब किसी भी कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाए, फिक्स किया जाए, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. और पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है
एक 5 कार्बन शुगर से, वो 5 कार्बन शुगर है RUBP, रेबुलोज बिसफॉस्फेट, एक 5 कार्बन शुगर है। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ये एक्सेप्ट करता है डार्क रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, इसमें एक ट्रायोज शुगर बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और उसको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं NADPH से, तो वो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और जो आखिरी स्टेप होगा उसमें अगेन राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन शुगर है वो अगेन रीजनरेट होगा। मगर आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे पहले स्टेप पे आज हम फोकस करेंगे और वो है कार्बोक्सिलेशन। What is carboxylation? The addition of carbon dioxide to a compound is called carboxylation. देखिए जैसा कि मैंने कहा what is carboxylation? The addition of carbon dioxide to a compound. ये एक 5 कार्बन शुगर है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन शुगर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होगा। अब ये 3 मॉलिक्यूल हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 5 कार्बन शुगर, उससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गए, एक एंजाइम कंबाइन करेगा रुबिस्को और 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। देयर विल बी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज 3 कार्बोनिक कंपाउंड, एक 3 कार्बोनिक कंपाउंड है और उसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे पहले स्टेप में, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और जैसा कि मैंने कहा इस स्टेप को एक एंजाइम कैटालाइज करेगा रुबिस्को। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम रुबिस्को RU राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RU राइबोलोज 5 कार्बन शुगर, BI बिसफॉस्फेट। और देखें एंड में CO, C stands for carboxylase, O stands for oxygenase, C stands for carboxylase, O stands for oxygenase. This enzyme has dual nature. ये फोटोसिंथेसिस में कार्बोक्सिलेज का काम करता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, और फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ये एंजाइम फिक्स करता है ऑक्सीजनेज। तो इसकी ड्यूअल नेचर होती है, ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे भी वर्क करता है और ऑक्सीजनेज, पर यहां हम पढ़ेंगे इसका रोल एज अ कार्बोक्सिलेज रुबिस्को। अब हम एक रेफरेंस में आपको दूंगा अपने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों का, और देखिए ये जो स्टेप्स हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो हमारे टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब किया गया है उसमें उन्होंने मेन फोकस किया है कार्बन और फास्फेट की बैलेंसिंग। तो आप ये इक्वेशन पहले याद रखिए, बुक खोलिए, और जैसा मैं आज पढ़ाऊंगा फिर मेरा वीडियो देखने के बाद आप उसको बैलेंस करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। So that is the first step, and this is the equation taken from our textbook, Sindh Textbook Board Biology, first year, page number 255. देखें ये 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसके 3 मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको बिसफॉस्फेट क्यों कहा जाता है? बिसफॉस्फेट having 2 phosphate. First phosphate is attached to carbon number 1 and second phosphate is attached to carbon number 5. इसके कार्बन नंबर 1 पे पहला फास्फेट है और कार्बन नंबर 5 पे दूसरा फास्फेट अटैच्ड है, तो हम इसको कहते हैं बिसफॉस्फेट। और इसको एक एंजाइम कंबाइन करेगा रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, किसके साथ? With the 3 molecules of carbon dioxide, and we will have in the first step 6 molecules of 3-phosphoglyceric acid, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और तीसरे कार्बन पे एक फास्फेट अटैच आपको नजर आएगा। तो पहले स्टेप में 3 कार्बोनिक एटम्स के 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये आप अपने टेक्स्ट बुक से देखिएगा, आज मैं इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा और मेनली जो फोकस होगा वो कार्बन की बैलेंसिंग और फास्फेट की बैलेंसिंग पे होगा।
और ये बात भी याद रखिएगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज CO2 एक्सेप्टर। कभी भी ये क्वेश्चन आपको दिया जाए, in the Calvin cycle, which molecule acts as CO2 acceptor? The answer is ribulose bisphosphate. Let's start the Calvin cycle with the first step, carboxylation. That is addition of carbon dioxide to a compound, carboxylation. In carboxylation, 3 molecules of carbon dioxide, each having one carbon, carbon 1, carbon 2, carbon 3. 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। नाउ 3 molecules of ribulose bisphosphate, a 5 carbon sugar. Look at the structure of ribulose bisphosphate. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Look at carbon number 1, first phosphate is attached here, and look at the carbon number 5, second phosphate is attached here. Ribulose bisphosphate एक 5 कार्बन शुगर है जिसके कार्बन नंबर 1 पे आपको पहला फॉस्फेट अटैच नजर आएगा और कार्बन नंबर 5 पे दूसरा फॉस्फेट। तो ये जनाब हो गया स्ट्रक्चर रिबुलोज बिसफॉस्फेट का। देखें इसमें कितने कार्बन हैं? 5। This is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3, this is carbon 4, this is carbon 5। ये 5 कार्बन है और पहला फॉस्फेट यहां अटैच होगा और दूसरा फॉस्फेट यहां अटैच होगा। Look at the first phosphate attached to carbon 1 and here you will find second. So this is a molecule of ribulose bisphosphate with 5 carbons. मगर आपको यहां पे 3 molecules बनाने हैं, 3। This is second ribulose bisphosphate, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. And now look at the 2 phosphates. First phosphate is attached to carbon 1, second phosphate is attached to carbon number 5. अब हमें यहाँ तीसरा molecule भी बनाना है। ये लीजिए तीसरा molecule, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. First phosphate is attached to carbon 1 and second to the कार्बन 5। अब हमने ये 3 molecules ड्रॉ किए हैं रिबुलोज बिसफॉस्फेट के। These 3 molecules are known as ribulose bisphosphate, 5 carbon sugar, ribulose 5 carbon sugar, bisphosphate having 2 phosphate, one is attached to carbon number 1 and second is attached to carbon number 5। अब देखें ये जो आपको 3 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं रिबुलोज बिसफॉस्फेट में, इसमें 15 कार्बन के एटम हैं और 6 फॉस्फेट के। अब 15 कार्बन कैसे? 5 in the first molecule, 5 in the second molecule and 5 in the third molecule। ये हो गए 15 कार्बन। और 6 फॉस्फेट के कैसे? देखें 2 फॉस्फेट आपको फर्स्ट मॉलिक्यूल में नजर आ रहे हैं, 2 फॉस्फेट आपको यहां नजर आ रहे हैं और 2 फॉस्फेट इसमें। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट के, इसमें 15 कार्बन और 6 फॉस्फेट है। अब ये कंबाइन होंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। इस प्रोसेस को क्या पढ़ाते हैं? कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अ कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। And which one is CO2 acceptor in carboxylation? It is ribulose biphosphate, bisphosphate, also called biphosphate। अब यहां पे एक एंजाइम इनको फिक्स करेगा, रुबिस्को। The enzyme which fixes 3 molecules of carbon dioxide with the 3 molecules of ribulose bisphosphate is Rubisco, and we will have 6 molecules of 3 phosphoglycerate। यहां पे हमें 6 molecules मिलेंगे 3 phosphoglycerate के, 6 molecules of 3 phosphoglyceric acid। Now this is the structure of 3 phosphoglyceric acid, carbon 1, carbon 2, carbon 3। ये 3 कार्बोनिक कंपाउंड है और आप देखिए कि इसके कार्बन नंबर 3 पे आपको एक फॉस्फेट अटैच्ड मिलेगा। 3 phospho having phosphate attached to carbon number 3। अब देखिए ये हमें 6 मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे।
कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और तीसरे कार्बन पे फास्फेट अटैच्ड है। दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। अब हम यहां पे दूसरा बनाएंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 3 पे फास्फेट अटैच होगा। अब हम यहां पे तीसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड यू सी हियर अ फास्फेट। दिस इज फोर्थ मॉलिक्यूल, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और तीसरे कार्बन पे फास्फेट। अब यहां पे हम पांचवा मॉलिक्यूल बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड विद द फास्फेट और सबसे आखिर में हम लास्ट कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो ये हमने 6 मॉलिक्यूल बनाए। ये जो हमने 6 मॉलिक्यूल बनाए हैं ये है 6 मॉलिक्यूल्स 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड के। तो जो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अ कंपाउंड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया गया 3 मॉलिक्यूल रेबुलोज बायफॉस्फेट के साथ। किसने ऐड किया? रुबिस्को ने। अब देखिए ये जो 6 मॉलिक्यूल हमको मिले हैं पहले स्टेप में, इनमें कार्बन कितने हैं और फास्फेट कितने? दे आर हैविंग 18 कार्बन एंड 6 फास्फेट। 18 कार्बन और 6 फास्फेट। देखिए 18 कार्बन कैसे, इसमें आपको 3 कार्बन पहले में और टोटल कितने हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी विल हैव 18 कार्बन और पहला फास्फेट इसमें, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 फास्फेट। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो बैलेंसिंग, जो मेन फोकस किया गया है वो कार्बन की बैलेंसिंग पे और फास्फेट की। अब हम बैलेंस करेंगे। देखें 15 कार्बन यहां से आए, 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट से, और 3 कार्बन यहां से आए। 15 कार्बन कहां से आए? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। 3 कार्बन कहां से आए? 3 कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहां पे कितने हो गए? 18 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल्स 3 फास्फोग्लाइसरेट में। और 6 फास्फेट कहां से आए? 2 फास्फेट इस मॉलिक्यूल से, 2 फास्फेट इस मॉलिक्यूल से और 2 इसमें, ये हो गए 6। तो आपको मेनली फोकस करना है कार्बन की बैलेंसिंग और फास्फेट की। तो अब हम आखिर में इस ऑक्सीडेशन जो आज हमने पढ़ा इसको समराइज करेंगे इस इक्वेशन पे। 3 molecules of ribulose biphosphate plus 3 molecules of carbon dioxide, and what is the first product in carboxylation? 6 molecules of 3 phosphoglycerate, 3 molecules of ribulose bisphosphate plus 3 molecules of carbon dioxide. What is the initial product? 3 phosphoglycerate. Now this is the equation in our textbook. This is the equation in our syntax book board. जामशोरो पेज नंबर 254 पे आपको ये इक्वेशन मिलेगा। 3 molecules of carbon dioxide combines with 3 molecules of ribulose bisphosphate with the help of which enzyme? Rubisco. And what is the initial product in carboxylation? 6 molecules of G3P, glycerate 3-phosphate, also called 3-phosphoglycerate. अब देखें इसमें 3 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और तीसरे पे क्या है? फास्फेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, C3 प्लांट्स। हमारे टेक्स्ट बुक में C3 प्लांट्स अलग उसको डिस्क्राइब किया गया है, C4 को। C3 प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन को 3 कार्बोनिक कंपाउंड ग्लाइसरेट 3-फास्फेट से स्टार्ट करते हैं। उन प्लांट को कहते हैं C3 प्लांट्स और उनकी फिक्सेशन को कहते हैं C3 फिक्सेशन। जो कार्बोक्सिलेशन को 3 कार्बन वाले कंपाउंड ग्लाइसरेट 3-फास्फेट से स्टार्ट करते हैं उनको C3 प्लांट्स कहते हैं और उनकी फिक्सेशन को C3 फिक्सेशन करते हैं। अब यहां पे पढ़िएगा डेफिनेशन ऑफ C3 प्लांट्स। The first step of the Kalman cycle is the fixation of carbon dioxide, and the plants in which the first product of CO2 fixation is 3-phosphoglycerate, which contain 3 carbon atoms, are called C3 plants. तो सबसे आखिर में हम यहां एग्जांपल देंगे C3 plants के। What are the examples of C3 plants? Wheat and rice. तो आज हमने पहला फेज पढ़ा कार्बोक्सिलेशन। मैं आज पूरी साइकिल इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ये बहुत लेंथी है और जब लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। तो हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। 3 फेजेस हैं। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जो आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया,
Tomorrow I will be with you with the second step of Calvin cycle. That will be the reduction phase. So today we have discussed the first phase of Calvin cycle, the carb oxidation phase. Wish you all of the best. Thank you.